हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स शो। सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत बधाई। स्टार्ट करते हैं आज 25 मई 2020 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम देखेंगे कल जो हमने पढ़ा था प्रीवियस ईयर डे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, विच कंट्री हैज़ बीन डिसाइडेड टू विड्रॉल फ्रॉम ओपन स्काइज आर्मी कंट्रोल ट्रीटी। तो हमने कल पढ़ा था कि विड्रॉल किया है ओपन आर्मी स्काई कंट्रोल ट्रीटी से यूएसए ने। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा इसमें, सी करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेशंस इन इंडिया इन विच डेट। तो इंडिया में कॉमनवेल्थ डेट जो है वो हमारा कब मनाया जाता है, 24 मई को मनाया जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, रिसेंटली वैन वर्ल्ड टर्टल डे वॉज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड टर्टल डे हमारा कब सेलिब्रेट हुआ था, ये हुआ था हमारा 23 मई को। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑर्डर मी नेम्ड ई कॉमर्स ऐप लॉन्च्ड बाय विच कंपनी। तो ऑर्डर मी करके एक नया ऐप है, वो अभी लॉन्च किया है पतंजलि ने। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। टूर ऑफ ड्यूटी नेम्ड न्यू प्रपोजल केम टू जॉइन आर्मी फॉर इंडियन कॉमन सिविलियन फॉर हाउ मैनी ईयर्स। तो टूर ऑफ ड्यूटी इसमें क्या था कि जिसको भी आर्मी में जाना था, जिसका ड्रीम था और वो कंप्लीट नहीं कर पाया, बट अब वो क्या कर सकता है, वो कर सकता है 3 साल के लिए, 3 साल तक वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी इंडिया का जो नॉर्मल आर्मी है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि न्यू डायरेक्टर ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन इज़। तो फिक्की की न्यू डायरेक्टर कौन अभी बनी है, वो है हमारी जानवी फुकान। क्वेश्चन नंबर 7, रिसेंटली श्यामलाल भावे पास्ड अवे, शी वॉज फेमस। तो श्यामलाल भावे फेमस क्या थी, मैंने कल बताया था आपको, शी वॉज फेमस सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फॉर ऑल द ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट इम्पोर्ट एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज्ड बाय। तो जितने भी हमारे ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी है, उन सब के लिए एक्साइज ड्यूटी जो है वो 20% इंक्रीज़ हो गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड बुखार क्लिनिक। तो अभी जो है बुखार क्लिनिक स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच रेलवे जोन डेवलप्ड आरबॉट रोबोट डिवाइस। तो आरबॉट नाम का रोबोट डिवाइस स्टार्ट किया है हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रिसेंटली आरबीआई इशू लोन 15,000 करोड़ टू विच बैंक। आरबीआई ने 15,000 करोड़ का लोन जो है वो किस बैंक को दिया है, तो आंसर होगा हमारा एग्जिम बैंक। एग्जिम की फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट एंड आईएम का मतलब होता है इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट पीपीई किट मार्केट जो बनाने वाली है कंट्री, वो कौन सी है। तो फर्स्ट पे चाइना है एंड सेकंड पे अपना इंडिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट हाउ मच मनी फॉर बी फार्मिंग। तो अभी बी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 500 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच स्टेट अलाउज टू ओपन ऑल द स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। तो अभी कोविड-19 की वजह से सब बंद हो गया था, दोबारा से अभी सबसे पहले स्टार्ट किया है हरियाणा ने, सारे के सारे स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ओपन करे। ठीक है, तो ये हमारे थे कल के सारे क्वेश्चंस जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो लास्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि रेपो रेट जो है 40 बेसिस पॉइंट्स कम करके अभी कितना है, तो अभी हमारा 4.4 से 4% हो गया रेपो रेट। ठीक है, सो कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, होप सो कि आप में से लोग किसी ने ट्राई किया हो ये क्वेश्चन था कि टेनिस प्लेयर है जिसका नाम है एशले जॉन कोपर, वो पास्ड हुए मतलब अभी गुजर गए हैं, तो वो कौन थे, कौन से कंट्री के थे, तो वो थे ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, सो ये थे हमारे कल के करंट अफेयर्स। बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन कहता है कि रिसेंटली हाउ मैनी पोर्ट ऑफ कॉल कनेक्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कितने पोर्ट ऑफ कॉल स्टार्ट किया गया है, कनेक्ट किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं पोर्ट ऑफ कॉल होता क्या है। जैसे सपोज़ ये इंडिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है। ठीक है, तो बीच में जितने भी पोर्ट्स है जहाँ पे बंदरगाह कहते हैं, वो दोनों कंट्री आपस में शेयरिंग में यूज़ करे तो उसको हम कहते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है, तो अभी जो है 5 इंडिया और बांग्लादेश ने कनेक्ट किए हैं और इससे पहले 6 ऑलरेडी कनेक्टेड थे।
तो टोटल हमारे हो गए 11। तो 11 पोर्ट है जिसको बांग्लादेश और इंडिया आपस में शेयर करते हैं। सो बांग्लादेश का यहाँ पे आया है नाम, तो बांग्लादेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर है, पीएम, वो है शेख हसीना, और बांग्लादेश में करेंसी चलता है टका। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच इंडियन स्टेट कूडल initiative are come under the world's top 10 initiative for the tackle of COVID-19। तो आपको बताना है कि इंडिया के कौन से स्टेट है जो कूडोल इनिशिएटिव एक लेके आया है जिससे हम कोविड-19 को टैकल कर सके, उससे बच सके। तो इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जो वर्ल्ड के टॉप 10 इनिशिएटिव में उसका नाम आ गया है? ऑप्शन है मणिपुर, मिज़ोरम, असम एंड सिक्किम। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा मणिपुर। ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी हमारे ट्रांसजेंडर है उनके लिए स्पेशली कोरोना वायरस से लड़ने के लिए क्वारंटाइन होम और बाकी चीज़ें बनाई है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच रिसेंटली हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज वर्ल्ड हाईएस्ट अर्निंग टेनिस प्लेयर। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली टेनिस प्लेयर में अभी कौन शामिल हो गई है। तो ऑप्शन है आपके पास नाओमी ओसाका, सानिया मिर्ज़ा, सेरेना विलियम एंड पीवी सिंधु। तो पहली बात तो पीवी सिंधु नहीं है, क्योंकि पीवी सिंधु जो है वो एक बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है टेनिस प्लेयर अभी टॉप सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली बन गई है। कहाँ की है ये? शी इज़ फ्रॉम जापान। ठीक है, तो जापान के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैपिटल क्या है जापान की? टोक्यो। ठीक है, तो और जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है हमारा कौन? शिंजो आबे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोहित बघेल पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर एट द एज ऑफ 26। ही वॉज फेमस एक्टर, सिंगर, डांसर और म्यूजिशियन। तो आपने मोहित बघेल नाम नहीं पहचाना होगा, बट आपने रेडी मूवी देखी होगी। रेडी मूवी में जिस लड़के को सलमान खान मतलब वो करता है, टॉर्चर करता है लाइक मज़े में, तो वो था मोटा सा करके ठाकुर। तो उसको अभी 26 ईयर की एज में कैंसर की वजह से उसकी डेथ हो गई है। वो एक फेमस एक्टर है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अकॉर्डिंग टू केयर रेटिंग्स इन फाइनेंशियल ईयर 2021 इंडियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट रिड्यूस टू 7.9%, 8.9%, 10.9% या 11.9%। तो आपको बताना है कि केयर रेटिंग के अकॉर्डिंग 2021 फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में क्रूड ऑयल जो हम बाहर से मंगाते थे वो कितना रिड्यूस हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से लोग जो है ट्रांसपोर्ट कम यूज़ हो रहे हैं और इसके वजह से जो है हमारा क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो घट गया है। तो कितना घट गया है? तो अभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.9%। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड कंफर्टेबल फेस मास्क सेंटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी फेस मास्क बनाई है जो कि कंफर्टेबल है, क्योंकि अभी तक जो हम फेस मास्क पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें सांस लेने में किसी को प्रॉब्लम होती है, किसी को जो चश्मा पहनते हैं लोग तो उनमें भाप अंदर इकट्ठा हो जाता है उनके गॉगल्स में। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत बेस्ट क्वालिटी का कंफर्टेबल फेस मास्क बनाया है इसमें से कौन? CENS, टाटा, सिप्ला या मैनकाइंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा CENS। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ टिकटॉक। ठीक है, तो टिकटॉक के नए CEO अभी कौन अपॉइंट हुए हैं? केविन मेयर, पीटर ऑस्टिन, राहुल बजाज या फिर मॉलवीना एक्टो। तो वैसे आपको टिकटॉक के बारे में तो सबको पता चल ही गया होगा, पिछले कुछ टाइम से कुछ ज़्यादा ही फेमस है ये। ठीक है, फेमस इसलिए क्योंकि इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा गिर गई है। सो गिरने के भी रीज़न्स आपको पता ही होंगे, वो मैं नहीं बताऊंगा। तो अब नए इन्होंने CEO अपॉइंट किया है और इनका नाम है केविन मेयर। ठीक है, देखते हैं इनके साम्राज्य में क्या होता है टिकटॉक का। ऐसे इंडिया में तो बुरा ही हाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च्ड न्यू स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नेम स्क्वाड्रॉन। ठीक है, एक नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रम करके है वो लॉन्च किया है। आपके सामने ऑप्शन है चाइना, ब्राज़ील, USA या फिर जापान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जापान। ठीक है, सो जैसे हमारे इंडिया में इसरो है तो वैसे जापान में जो है वो है JAXA, JAXA। ठीक है, जापान के बारे में आपको मैंने भी बताया। कैपिटल इसका क्या है भाई? टोक्यो। ठीक है, जापान के जो हमारे जापान के जो हमारे शिंजो आबे हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन परमानेंट चीफ इन UN। तो हमारे
भारत से किसको यूएन में परमानेंट चीफ बनाया गया है? ऑप्शंस है टी एस त्रिमूर्ति, राकेश शर्मा, वी एस नटराजन एंड रमेश पांडे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा टी एस त्रिमूर्ति। ठीक है। यूएन आया है, यूएन के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूएन डे हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को, ठीक है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ठीक है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस, और एंटोनियो गुटेरेस जो है इनके हेड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली सैमसंग साइंस MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशंस टू सेल इट्स ऑफलाइन रिटेलर प्रोडक्ट्स? फ्लिपकार्ट, फेसबुक, याहू या अलीबाबा? तो क्वेश्चन को मैं और डिटेल से समझाता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सैमसंग ने किस कंपनी के साथ MOU साइन किया है ताकि सैमसंग के जितने भी प्रोडक्ट्स शॉप्स में रखी हुई है जो कि नहीं बिक रही है या ऑफलाइन है, तो उनको बेचने के लिए इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशंस ने सैमसंग के साथ MOU साइन किया है। साइन मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फेसबुक। हाँ जी, आपको लग रहा होगा फ्लिपकार्ट या अलीबाबा। नो, फेसबुक ने क्या किया है, अभी सैमसंग के साथ टाइप किया है। फेसबुक क्या करेगा, इनके शॉप्स ओनर्स जो है फेसबुक के थ्रू अपने फ़ोन्स वगैरह को बेच और बाकी चीज़ों को बेचने के लिए उसको फेसबुक हेल्प करेगा कि कैसे आप इनको बेच सकते हो अपने एरिया में ऑफलाइन भी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा फिनिश हो गया। तो गाइज़ होप सो आपको समझ में आया होगा, और हैप्पी ईद अगेन। और मैं कोशिश करूँगा वीडियो और अच्छे से बनाऊँ और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर कल हम और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। हैव अ गुड डे, हैप्पी ईद।